अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफ़ायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज़्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। कोमल काजल स्नेहा को न्याय के सवाल पर भाकपा माले एपवा ने निकाला न्याय मार्च। कोमल पासवान, काजल मंडल और स्नेहा कुशवाहा के लिए न्याय की मांग पर राज्यव्यापी आह्वान के तहत लहेरियासराय क्लब से एपवा और भाकपा माले दरभंगा जिला परिषद के बैनर तले न्याय मार्च निकाला गया। मार्च का नेतृत्व भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार, इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, एपवा जिला सचिव शनचरी देवी, रानी सिंह, भाकपा माले जिला स्थायी समिति सदस्य अशोक पासवान, नंदलाल ठाकुर व विनोद सिंह ने किया। मार्च लहेरियासराय क्लब से निकलकर समाहरणालय होते हुए टॉवर, लहेरियासराय थाना से पुनः लौटकर टॉवर पर प्रतिवाद सभा में तब्दील हो गया। अशोक पासवान की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए एपवा की जिला सचिव शनचरी देवी ने कहा कि हाल के दिनों में महिलाओं, खासकर छोटी बच्चियों के खिलाफ यौन हिंसा, हत्या, बलात्कार की घटनाओं में बाढ़ सी आ गई है। सासाराम की छात्रा स्नेहा कुशवाहा की बनारस में हत्या का मामला ताज़ा ही था कि होली के रोज खुद लोजपा नेता के परिवार के सामंती मनबधुओं ने कोमल पासवान 12 वर्ष की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी। कोमल पर आरोप था कि उसने लोजपा नेता की दीवार को कीचड़ से गंदा कर दिया है। हाल ही में पूर्णिया में घास काटने गई धानुक जाति की काजल कुमारी 14 वर्ष की बलात्कार के बाद सामंती अपराधियों ने हत्या कर दी। इसी रोज पूर्णिया में एक 8 वर्ष की बच्ची के साथ भी हैवानियत की घटना घटी। इसी 5 अप्रैल 25 को औरंगाबाद के नवीनगा प्रखंड में चंद्रवंशी जाति की 12 और 14 वर्ष की 2 सगी बहनों के साथ सामंती मनबधुओं ने बलात्कार की कोशिश की। विरोध करने पर दोनों को बुरी तरह पीटा और बांह व कमर की हड्डी तोड़ दी। बेगूसराय में हाल ही में एसिड से हमला की घटना सामने आई है। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार ने कहा कि भाजपा के डबल इंजन के राज में और इनके ही संरक्षण में समाज के दलित, अति पिछड़े, वंचित समुदाय की महिलाओं के खिलाफ हिंसा की हर रोज कोई न कोई घटना घट रही है। भाजपा जदयू राज में सामंती ताकतों का मनोबल काफी बढ़ गया है।
भाजपा पुराना बर्बर सामंती समाज लौटाना चाह रही है, जो बिहार की जनता नहीं होने देगी। सभा को संबोधित करते हुए इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने कहा कि भाजपा सरकार का बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा खोखला साबित हुआ है। बेटियों के साथ हो रही जघन्य घटनाओं पर सरकार चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण है। भाकपा माले जिला स्थायी समिति सदस्य नंदलाल ठाकुर ने दलित, अति पिछड़ा, कमजोर समाज के बेटियों के न्याय की लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेंगे। एपवा नेत्री रानी सिंह ने कोमल, काजल, स्नेहा के पीड़ित परिवार को 25-25 लाख का मुआवजा देने की मांग किए। सभा को विनोद सिंह, कामेश्वर पासवान, रामदेव मंडल, कलीम अदाफ, रंजन प्रसाद सिंह आदि ने भी संबोधित किया। जो प्रदर्शन निकाला गया है, किस चीज को लेकर निकाला गया है, किस ओर से निकाला? आज पूरे बिहार में एपवा और भाकपा माले के द्वारा प्रतिवाद मार्च है, जो आज दरभंगा में भी है प्रतिवाद मार्च। आपने बिहार में देखा है कि सैकड़ों बलात्कार की घटनाएं हुई है और जदयू भाजपा की सरकार है बलात्कारियों को संरक्षण दे रही है। आपने देखा है कि पूर्णिया में काजल की रेप कर करके हत्या कर दी गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, चूँकि जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनको संरक्षण है बलात्कारियों को। स्नेहा कुशवाहा जो बनारस में उसको रेप कर करके मार दिया गया, जो बिहार के औरंगाबाद की थी। और कोमल जो नवादा की थी, उसको बलात्कार करके मार दिया गया। तो हम बताना चाहते हैं आप तमाम मीडिया के लोगों से कि ये जो बलात्कार करके हत्या कर दी जा रही है और भाजपा हुकूमत कह रही है कि हम बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, तो ये तो हम कहेंगे कि ये तो बेटी बलात्कारियों की पार्टी है। ये तो बलात्कारियों को संरक्षण देना, ये तो बलात्कारियों की पार्टी है भाजपा। इसीलिए हम आज पूरे बिहार में भाकपा माले और एपवा की तरफ से आज ये प्रतिवाद मार्च है। हम चाह रहे हैं कि काजल, कोमल, स्नेहा को न्याय मिले और मुआवजा इनके परिवार को मिले। स्नेहा का ये मामला है कि योगी के हुकूमत में ये घटनाएं हुई है। बनारस में औरंगाबाद की ये लड़की कुशवाहा जाति से आती है, वो पढ़ रही थी, उसको उठा करके हॉस्टल से ले आकर के रेप कर करके मार दिया गया, लेकिन योगी की पुलिस वहाँ कोई कार्रवाई नहीं किया। वो बिहार की बेटी थी और हम कहेंगे कि नीतीश को शर्म आनी चाहिए कि आप बिहार की जो बेटी यूपी में मारी जा रही है बलात्कार करके, उस सवाल पर आपका मुंह नहीं खुल रहा है। भाजपा के नेता हैं, उनका मुंह नहीं खुल रहा है, इनको शर्म आनी चाहिए। इसीलिए हम तमाम सवालों को लेकर के आज प्रतिवाद मार्च कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन तमाम लोगों के जो हत्याएं हुई हैं, बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, उनको न्याय मिले। कहाँ से कहाँ तक ये प्रतिवाद मार्च निकला? ये प्रतिवाद मार्च अभी लहरियासराय क्लब से निकल कर करके लहरियासराय थाना होते हुए हम लोग लहरियासराय टावर पर समापन करेंगे। अपना परिचय दे दें। नियाज अहमद, इंसाफ मंच राज्य उपाध्यक्ष, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य। आज जो प्रतिवाद मार्च निकाला गया है, इस माध्यम से क्या जैसा कि आपको जानते हैं, जो कोमल पासवान, काजल मंडल और स्नेहा कुमारी, ये तीनों जो लड़की है, जो एक विकसित भारत का सपना देखने का अभियान के साथ वो पढ़ाई कर रही थी। स्नेहा बनारस में पढ़ रही थी और स्नेहा को बनारस के हॉस्टल से उठा के और उसके साथ गैंग रेप होता है और उसके बाद फिर उसकी हत्या कर दिया जाता है। आपको काजल मंडल के साथ भी बलात्कार करके, जो पूर्णिया के थे, उनको भी बलात्कार करके हत्या कर दिया जाता है। लेकिन बिहार की जो सरकार है, उसी तरीका से कोमल पासवान के भी साथ यही होता है, बलात्कार के, जो नालंदा के। तो मेरा कहना है ये नीतीश सरकार से, जो एक तरफ कह रहे हो जो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो बेटी बचेगी तब ना बेटी पढ़ेगी। यहाँ तो बेटी सुरक्षित नहीं है तो पढ़ेगी कैसे? पढ़ाई करने के लिए जाते हैं घर से बाहर, तो आपके जो गुंडा मवाली है, जो अपराधी गठजोड़ है, वो जो उसके साथ बलात्कार करते हैं, उसकी हत्या कर दे रहे हैं। तो हम कैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं? अभी दरभंगा जिला में
चाहे वो कुशेश्वर स्थान का मामला हो, चाहे और 3-4 जगह का मामला है, वहां पर भी लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया है। और यहाँ का जो पुलिस है, यहाँ का जो प्रशासन है, वो मुखदर्श बना हुआ है। सीधा सीधी बिहार का जो सरकार है पंगु बन गया है। यहाँ न्याय नाम का चीज नहीं है, कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त है। हम भाकपा माले, जैसा आप जानते हैं, हर एक सवालों पर हम सड़कों पर उतरने का काम करते हैं और उनके पक्ष में खड़ा होते हैं जो पीड़ित है। तो आज हम काजल, स्नेहा और नेहा के पक्ष में खड़े हुए हैं, रोड पर उतरे हुए हैं, जो उनको न्याय मिले और बलात्कारियों को सजा मिले और उसके परिवार को जो है 30 लाख रुपया का मुआवजा मिले। इस बात के लिए हम रोडों पर प्रतिकार कर रहे हैं और भाकपा माले और एपवा जो है आज पूरे बिहार में ये प्रतिवाद करके इस सरकार को, गुंगा बहरा जो सरकार है, उसको आगाह कर रहे हैं जो तुम अभी सावधान हो जाओ, इनको न्याय दिलाओ। लगातार घटना घट रही है साहब, बिहार अस्त व्यस्त हो गया है और ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम में लगे हुए हैं। तो हम भाकपा माले के न्याय पसंद लोग को भी कहना चाहते हैं जो इस बलात्कारी सरकार, नाइंसाफी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर के इसको इजहार करिए और इस सरकार, निकम्मी सरकार को बदलने का काम करिए। यही मेरा आज का कार्यक्रम का मुख्य आशय है। परिचय दीजिए। मेरा नाम नंदलाल ठाकुर है, जिला स्थायी समिति के सदस्य दरभंगा के। प्रतिवाद मार्च निकाला गया, इस माध्यम से क्या मांग कर रही हैं? हम न्याय की मांग के लिए प्रतिवाद मार्च कर रहे हैं। काजल, स्नेहा और कोमल, ये तीनों हमारे बिहार की लड़कियां थी जो हमारे देश की भविष्य थी, हमारे बिहार की भविष्य थी। इनके साथ बलात्कार किया गया और इनकी हत्या कर दी गई। न्याय मिले, बलात्कारियों को सजा मिलनी चाहिए, परिवार को इसके एवज में मुआवजा मिलनी चाहिए। और हमारे सरकार जो है वो गूंगी हो चुकी है, बहरी भी हो चुकी है, अंधी भी हो चुकी है। न सुन पा रही है, न देख पा रही है, न बोल पा रही है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हमारे बिहार में घट रही है, अभी तक सरकार चुप्पी साधी हुई है। अपना परिचय दे दें। रानी सिंह, एब्बा नगर। क्या कहेंगे, आज जो प्रतिवाद मार्च निकला है, क्या मांग करना चाहेंगे इस माध्यम से? आज जो हम मार्च निकाले हैं, माध्यम से हम लोग कह रहे हैं, सरकार के सूचना दे रहे हैं। खास आप लोग के सूचना होना चाहिए चैनल के माध्यम से, जो तीनों बलात्कारी है उसको हम लोग के मांग है उसको फांसी के सजा होना चाहिए। फांसी के सजा जब होगा, जब पूर्वक फांसी के सजा होता था, वो सजा अब लागू करे, तभी बिहार हमको बच पाएगा। और कॉलेज से उठा रहा है, रास्ता से उठा रहा है लड़कियों के, ले जाके सुनसान में जा करके वो मार दे रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ सनिचरी देवी और दरभंगा जिला के जिला सचिव। देखिए, जो घटनाएं बिहार के अंदर में घट रही है, भाजपा जदयू के संरक्षण में जो घटनाएं घट रही हैं, वो बहुत ही निंदनीय है। आज हमारी घर की बेटियां, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं और एक बार फिर सामंती तख्तियां जिस तरह से पुराने ज़माने में अपने इलाकों में करती थी, गरीब के, दलित गरीबों के बच्चों के साथ जिस तरह का अन्याय करती थी, आज वो फिर घटनाएं हो रही हैं। जो चाहे स्नेहा का मामला हो, चाहे कंचन जो पूर्णिया में केवल घास काटने गई थी लड़की, और उसको कहिए कि वो जो कहिए कि मंडल समुदाय की थी, धानुक समुदाय की थी, और उसके साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। आज होली के दिन केवल वो लोजपा के नेता के जरिए कहिए कि केवल गाड़ी पर कहिए कि ये चल जाता है, कीचड़ उड़ जाता है तो गाड़ी से रौंद दिया जाता है। ये जो पूरी एक तरह से भाजपा जदयू राज में सामंती जो पुरानी परंपरा थी उसको लाने की जो कोशिश चल रही है, उसके खिलाफ हम प्रतिवाद करते हुए, जो पीड़ित परिवार हैं, हमारी जो घर की बेटियां असुरक्षित हैं, उसको न्याय मिले और उन हमारे बेटी बच्चियों को जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं उस पर यहाँ का प्रशासन, बिहार सरकार रोक लगाए और पीड़ित परिवार को 25 हजार का मुआवजा को लेकर के आज हम लोग पूरे बिहार में हमारा प्रतिवाद है और उसके तहत हम दरभंगा में भी यह प्रतिवाद कर रहे हैं और सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं। परिचय दे दें। अभिषेक कुमार, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य। एनडीए में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान के बीच जन सुराज प्रवक्ता सदफ इकबाल ने भाजपा को दी चुनौती। कहा, भाजपा में हिम्मत है तो वो घोषणा करे कि अगले चुनाव में सरकार बनने पर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। बिहार में भाजपा के पास नहीं है कोई मुख्यमंत्री का चेहरा। सम्राट चौधरी भी मुरेठा उतारकर नीतीश कुमार की गोद में बैठ गए। अमित पासवान, प्रवक्ता, पटना।
जन सुराज प्रवक्ता सदफ इकबाल ने एनडीए में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा जानती है कि नीतीश कुमार बीमार हैं और अब राजनीतिक बोझ बन गए हैं, लेकिन नियति ने ऐसा समीकरण बनाया है कि भाजपा को नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाए रखना पड़ रहा है। भाजपा ये भी जानती है कि आज अगर बिहार की जनता किसी से सबसे ज्यादा नाराज है तो वो नीतीश कुमार हैं, और अगर बीजेपी में हिम्मत है तो वो ये ऐलान करे कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ ही प्रवक्ता अमित पासवान ने कहा कि बिहार में भाजपा के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो मुख्यमंत्री बन सके। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते थे कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा दिया जाता तब तक वह अपनी मुरेठा नहीं खोलेंगे, लेकिन आज वह खुद जाकर नीतीश कुमार की गोद में बैठ गए हैं। तैयार नहीं हुआ जो कि मुख्यमंत्री का फेस बन सके। जहां तक की बात है, कई लोगों ने कहा कि सम्राट चौधरी आज के डेट में मैं समझता हूं विश्वास पात्र में भी वो नहीं है बीजेपी के। वह जिस तरह से उनके पिताजी बयान दिए, लगातार प्रहार करते थे बीजेपी जदयू के खिलाफ, पर सम्राट चौधरी ने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से नहीं उखाड़ेंगे तब तक पगड़ी हम लोग नहीं खोलेंगे। जो उन्होंने पगड़ी बांधने का काम किया, आज कहाँ उनके गोद में जाकर बैठ गए, नीतीश कुमार जी का गोद में जाके सम्राट चौधरी जी बैठ गए। आज वो स्वयं कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे। तो बीमार मुख्यमंत्री और पूरे बिहार में जो स्थितियां उत्पन्न हो चुकी है, चाहे वो पलायन से लेके अपराधियों पर जो लगाम का स्थिति है, अपराधी बेलगाम हो चुका है, बिहार की जनता उब चुकी है। बिहार के जितने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जमाल हसन दरभंगा से दिल्ली जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के सेकंड एस बड़ी ई में रवाना हुए। आज सुबह उसी बोगी में एक बच्चे का लैपटॉप चोरी हो गया। डॉक्टर जमाल हसन ने घटना पर नाराजगी जताते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ पैसा वसूलना जानती है, लेकिन सुरक्षा और सुविधा देने में नाकाम है। उन्होंने रेल मंत्री से पूछा कि क्यों सेकंड एक्ट जैसी बोगियों में कैमरा नहीं लगाए जाते, जबकि महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं लगातार हो रही हैं। मिला क्या बोला? नहीं बोला नहीं। रेल मिनिस्टर को देना पड़ेगा ये। तुम्हारे हिसाब से कितना बजे तक हुआ तुम्हारा लैपटॉप का बैग चोरी? 8:30 बजे तक। 8:30 बजे तक तुम्हारे पास था? उसके बाद से गायब है। सेकंड एसी में सफर कर रहा हो, स्वतंत्रता सेनानी में। क्या बोले टीटी साहब? बोले कि अभी कंप्लेन कर। टीटी साहब क्या बोलेगा? टीटी आगे जब सिपाही जब बोलता है। निहायत ही अफसोस की बात है कि सेकंड एसी में मोटी रकम देकर सफ़र करने वाले जनता भी सुरक्षित नहीं है। मैं दरभंगा से कल ट्रेन पकड़ा हूँ दिल्ली जाने के लिए, स्वतंत्रता सेनानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस। उसके सेकंड एसी में मैं बैठा हूँ और अभी मैं जब सुबह उठा हूँ, आज 15 अप्रैल है, सुबह उठा हूँ और मेरे 3-4 सीट के बाद एक बच्चा है जो लॉ का फाइनल ईयर का स्टूडेंट है दिल्ली में, अमिटी यूनिवर्सिटी से। उसका लैपटॉप बैग के अंदर था और वो बाथरूम के लिए जाता और उसका लैपटॉप का बैग चोरी हो गया। अगल बगल के बहुत लोगों ने ये शिकायत किया है कि जो बराबर इस ट्रेन में चोरी होती है, कई ट्रेनों में चोरी होती है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब मोटी मोटी रकम रेलवे को दिया जाता है, रेल मंत्री और प्रधानमंत्री कम से कम सेकंड एसी, थर्ड एसी, फर्स्ट एसी में कैमरा लगवा सकते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण हेतु भी, क्योंकि कई बार महिलाओं के साथ छेड़खानी का मामला सामने आता है। तब भी अगर केंद्र सरकार से पैसा वसूलने में लगी है तो अफसोस है इस बात का। अब उस बच्चे की भरपाई कौन करेगा? मुझे पता है कि लिपापोती होगी, नाम का FIR होगा, केस होगा, लैपटॉप मिलेगा नहीं। मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा है, कहाँ से लैपटॉप लाएगा, किधर से उसकी भरपाई करेगा? अजीब लगता है। सरकार सिर्फ पैसा वसूलने में लगी है, फैसिलिटी देने के नाम पर जीरो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि रेल मंत्री
प्रधानमंत्री तक ये मैसेज जाए कि ट्रेन की हालत है खस्ता हाल, कैमरे तक की सुविधा यहाँ नहीं है और आए दिन यहाँ चोरी हो रही है। में 6 बजे था और वॉशरूम के लिए आया था 8:30 के आसपास, वापस आया तो फिर मुझे 9:15 के आसपास मिला। भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार संपन्न। डॉक्टर अंबेडकर के 134वीं जयंती पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के राजनीति विभाग में मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हुआ। इस पुनीत अवसर पर विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी, कुलसचिव डॉक्टर शून्य अजय कुमार पंडित, अंबेडकर चय के संरक्षक डॉक्टर अनिल कुमार झा, सामाजिक विज्ञान संकायाध्यक्ष प्रो शून्य शाहिद हसन A.N. कॉलेज पटना के डॉक्टर शून्य संजय कुमार IIPA बिहार शाखा के सचिव डॉक्टर शून्य R0 के शून्य वर्मा की उपस्थिति ने सेमिनार को और भी महत्वपूर्ण बनाया। हाइब्रिड मोड में आयोजित इस सेमिनार में ऑनलाइन माध्यम से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से डॉक्टर शून्य सतीश कुमार, बिरहमपुर विश्वविद्यालय उड़ीसा से प्रो शून्य विष्णु चरण चौधरी, अमेरिका के प्रतिष्ठित जॉर्जिया विश्वविद्यालय से ओलिविया और अब्रट आदि की सहभागिता रही। कार्यक्रम में मंच संचालन विभाग के वरीय प्रो शून्य मुकुल बिहारी वर्मा ने बुद्धिजीवियों को मंच से बांधे रखा। इस मौके पर विभागाध्यक्ष प्रो शून्य यादव के नेतृत्व में कुलपति के द्वारा त्रैमासिक शोध पत्रिका ज्ञानलोक एवं पुस्तक भारत रत्न जननायक कर्पूरी की समाजवादी दृष्टि में विकसित बिहार का विमोचन किया हुआ। अपने संबोधन में कुलपति प्रोफेसर चौधरी ने कहा कि आरक्षण को कुछ परिवार के हाथ में न समेटकर पूरे वर्ग के हित में क्रीमी लेयर के साथ समाज के निचले पायदान पर जो लोग हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की आवश्यकता है। प्रो यादव ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हेतु बिहार में और भी विश्वविद्यालय के निर्माण की बात रखी। प्रो सतीश कुमार ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर सामाजिक सुधार एवं सामाजिक समानता के पक्षधर थे। डॉक्टर BR अंबेडकर चय के संरक्षक प्रोफेसर अनिल कुमार झा ने कहा कि हमें खंडित समाज को एकता के सूत्र में पिरोने पर बल देना होगा। प्रोफेसर RK वर्मा ने अपनी बात रखते हुए कहा कि समाज के ज्ञानवान एवं शक्तिशाली लोगों ने अंबेडकर के विचारों को वह महत्व नहीं दिया जो दिया जाना चाहिए था। मौके पर डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि हमें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों से यह सीख लेनी चाहिए कि विभिन्न विचारों में सामंजस्य स्थापित कर एक समतामूलक समाज का निर्माण करना चाहिए। डॉक्टर घनश्याम राय ने सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना पर जोर दिया। वहीं प्रोफेसर शाहिद हसन ने कहा कि सोशल इंजीनियरिंग में दो बातें शिक्षा और सामाजिक चेतना निहित है। इस सेमिनार में विभागीय शिक्षक डॉक्टर नीतू कुमारी, डॉक्टर रघुवीर कुमार रंजन, CM कॉलेज की दिव्या झा, गंगेश कुमार झा, अविनाश कुमार, डॉक्टर भारती मेहता आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में डॉक्टर मनोज कुमार ने विद्वानों एवं उपस्थित प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस सेमिनार में विद्वान शिक्षक, शोधार्थी और छात्र छात्राओं की भागीदारी रही। जुड़शीतल महोत्सव में संस्कृति की प्रकृति पर चर्चा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। मिथिला के महान लोक पर्व जुड़शीतल के आध्यात्मिक एवं सामाजिक महत्व को जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से मंगलवार को सामाजिक संस्था मोद मंडली के तत्वावधान में जुड़शीतल महोत्सव का आयोजन किया गया। वरिष्ठ साहित्यकार मणिकांत झा के संचालन में शहर के शुभंकरपुर में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डा बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कहा कि जुड़शीतल पर्व शीतलता और आशीर्वाद का प्रतीक है। इस अवसर पर बड़े लोग छोटों के सिर पर पानी डालकर आशीर्वाद देते हैं। यह आशीर्वाद इसलिए दिया जाता है कि वे पूरे साल क्रोध को त्याग कर शीतलता के साथ अपना जीवन यापन करें। वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डा ओम प्रकाश ने इस पर्व की परंपरा में निहित लोकाचारों को रेखांकित करते कहा कि इस पर्व में सत्तू और बासी भात खाने का रिवाज है। यह इसलिए कि इसे ग्रहण करने से आम व खास लोगों के शरीर को भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल सके।
सत्तू को गरीब का प्रोटीन कहा जाता है। ये पौष्टिक और ऊर्जा से भरपूर होता है। विष्णु कुमार झा ने कहा कि मिथिला में आज भी पुरानी परंपराओं का जीवित होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तुलसी में मिट्टी का बना डाबा और कुश सहित जल अर्पण करने का आध्यात्मिक के साथ ही पर्यावरण ये महत्व है। इस पर्व में पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश निहित है। सिविल सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी से दरभंगा के चर्चित पूर्व उप विकास आयुक्त विवेकानंद झा ने कहा कि वर्तमान समय में ये पर्व पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक एकता का प्रतीक बन गया है। लोग एक दूसरे पर पानी छिड़कते हैं और पौधों को सींचते हैं। पेड़ पौधों और जानवरों को पानी देकर प्रकृति के संरक्षण का संदेश दिया जाता है। प्रो जीवकांत मिश्र ने कहा कि जुड़शीतल पर्व का लोक जीवन में बड़ा महत्व है। यह आस्था के साथ साथ प्रकृति से भी जुड़ा हुआ पर्व है। इस दिन पेड़ों में पानी दिया जाता है ताकि आने वाली गर्मी से राहत मिले और वातावरण शुद्ध हो। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें हरिश्चंद्र हरित, मणिकांत झा, अमरनाथ चौधरी, शंभुनाथ मिश्र, सुभाष चंद्र झा, प्रवीण कुमार झा आदि ने मिथिला की वर्तमान सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशा व दिशा पर केंद्रित अपनी रचनाएं पाई। कार्यक्रम में आगत अतिथियों का स्वागत मोद मंडली के अध्यक्ष श्रवण कुमार झा, सचिव संतोष कुमार झा, विनोद कुमार झा, पुष्कर ठाकुर, बंटी, विनय कुमार झा, वीरेंद्र कुमार झा, इंद्र मोहन झा, बालिदू झा आदि ने पाग व दोपटा से किया। कवि सम्मेलन के उपरांत समापन सत्र में आकाशवाणी दरभंगा के कलाकार केदारनाथ कुंवर की पारंपरिक मैथिली गीतों की संगीत प्रस्तुति श्रोताओं के विशेष आकर्षण के केंद्र में रही। दिनांक 15/4/2025 को अग्निशमन सेवा सप्ताह का दूसरा दिन पर सुबह योग और प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अग्निशम पदाधिकारी एवं अनुमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी कुर्मी तथा एनसीसी एस्कॉर्ट एवं स्कूल के बच्चे भी शामिल थे। जिसमें अग्निशमन सेवा का सप्ताह का आयोजन 14 से 20 अप्रैल प्रतिदिन अलग अलग का आयोजन चलाया जाता है। जो आज का दिन मंगलवार अग्निशमन सप्ताह का दूसरा दिन GD गोयनका पब्लिक स्कूल एवं संस्कृति इंटरमीडिएट और होली क्रॉस दरभंगा में अलग अलग जगह पर मॉक ड्रिल आग से बचाव हेतु जानकारी दी गई। मुंबई में हुए एक घातक विस्फोट में कई जगह को सियासत कर्मियों की याद में मनाया जाता है। इस सप्ताह के दौरान आग की रोकथाम और अग्निकांड से सुरक्षा के बारे में आम जनों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।